हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के अंदर जहां मंडियां विकसित हैं वहां पर हम कम से कम MSP में बेच पाते हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहां तक बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत बड़ी हमारे साथ धोखा है। बहुत से किसानों की जमीन लेकर के एक उद्योग के तहत एक कंपनी बना करके कोई कंपनी किसानों की जमीन के ऊपर लोन ले सकती है, ऐसा उसके अंदर है। और अगर वो कंपनी सही तरीके से नहीं चलती, किसी कारणवश वो घाटे में चली जाती है और वो छोड़ के भाग जाती है, तो उसके अंदर कोई प्रावधान नहीं है कि वो लोन कौन देगा। हमारे को जो मंडियां APMC मंडियां बनी थी उसमें दो हमारे को अधिकार दिए गए थे, एक मोल का, एक तोल का। अगर मंडियां नहीं रहेंगी तो हमारे को कोई कानूनी राइट नहीं रहेगा, ना हम, क्योंकि उन मंडियों के अंदर कभी भी हम अगर कोई जो व्यापारी तोल में गड़बड़ करता है हम उनका कांडा बाट चेक करवा सकते थे। और अगर मोल में कहीं गड़बड़ होती है तो वहाँ मंडी का जो रजिस्टर होता है, मार्केट कमेटी के रजिस्टर के अंदर भाव दर्ज होता था, हम अपना कोर्ट में दावा पेश करके अपना भाव ले सकते थे, जिस भाव हमारा किसान का अनाज में क्या। मंडी टूट जाएंगे तो हमारा वो कानूनी राइट भी जाता है। और दूसरी एक बहुत बड़ी एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दिया गया, अगर कोई किसी कंपनी और किसान के बीच में विवाद पैदा हो जाता है तो उसको सुलझाने की पावर SDM को दी गई है, जबकि SDM एक छोटा अधिकारी होता है और वो सरकार के इशारे पर काम करता है। हमारा वहाँ हम किसी के साथ आदमी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आपस में किसान करता है तो उसके अंदर हमें कानूनी अधिकार मिला हुआ है, हम कोर्ट के अंदर जा करके अपना दावा पेश कर सकते हैं, मगर वो हमारे को कोर्ट से भी वंचित कर रहे हैं। हमारा जो अधिकार है मूल नागरिक होने के नाते कोर्ट में जाना, उससे भी हमें वंचित कर रहे हैं। तीसरा कानून है जिसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगर वो लिमिट तोड़ दी जाती है तो पूरी जनता के अंदर जमाखोरी बढ़ेगी, आपका काला बाजारी बढ़ेगी, उद्योगपति मन मर्जी चलाएगा। जब किसान की फसल आएगी उद्योगपति अपने गोदामों का गेट खोल करके उस फसल को बाजार में डाल करके हमारी फसल का रेट नीचे डाउन कर देंगे, और जब हमारे हाथ से फसल चली जाएगी तब उस गोदामों को बंद करके मन मर्जी से उपभोक्ता को बेचेंगे। एक ये है। दूसरी, इसी के तहत एक बहुत भारत सरकार की एजेंसी थी जिसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता था, FCI, उसको सरकार तोड़ने जा रही है, क्योंकि सरकार ने 2-3 साल से उसको फंड देना बंद कर दिया। 3.5 लाख करोड़ की कर्जदान बना करके आज उसको तोड़ रहे हैं। अगर FCI वो उसका काम था किसान से अनाज खरीदना और PDS के जरिए गरीब जनता को अनाज देना, अगर ये FCI तोड़ देंगे तो PDS भी तोड़ दिया जाएगा, गरीब जनता भूखी मरेगी, सड़कों पे रहेगी। एक बात, उनको डायरेक्ट सब्सिडी के नाम से कुछ पैसे दिए जाएंगे जैसे गैस सब्सिडी दे दी गई, उसके बाद वो भी बंद कर दिया जाएगा, इससे काला बाजारी बढ़ेगी। ये जो आंदोलन है इसका अंदर सब तरह के फीचर का नाम तो इंक्लूड नहीं है। देखिए, इस आंदोलन में पूरे भारतवर्ष के किसानों की मांग है। पूरे भारतवर्ष के किसान, देखिए दिल्ली के नजदीक जो स्टेट है, जैसे हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ है, दिल्ली के अंदर 5 बॉर्डर बंद है, 4 हरियाणा में बंद है, वो नजदीक है। और दूसरी बात है, पंजाब का किसान है, पंजाब भी हमारा नजदीक लगता स्टेट है, वो भी बहुत ज्यादा संख्या में। उत्तर प्रदेश का किसान बहुत संख्या में भाई मंगट के पीछे। बात क्या है कि लॉकडाउन के समय में चोर दरवाजे से कानून लाए गए, जब पूरा भारत बंद था, जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। हमारे साथ क्या हो रहा है, मोदी कह रहे हैं हम आपका भला करेंगे, हम कह रहे मेरे भाई माफ करिए हमें आपका भला नहीं चाहिए, कहते नहीं मैं जबरदस्ती करूंगा। ये भला नहीं कर रहे, हमारी गर्दन को उद्योगपतियों के हाथ में दे रहे हैं, हमारी कृषि को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारी मांग क्या है, हम चाहते हैं कि पूरे देश के किसान को मंडियां मिले, पूरे देश के किसान को MSP मिले। मोदी जी क्या और जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के किसान को आज तक MSP का पता नहीं, APMC का पता नहीं, क्योंकि इन लोगों को आज तक वो सुविधा मिली ही नहीं। वो कहते हैं कि बिहार बंगाल के किसान की तरह हरियाणा पंजाब के किसान को बर्बाद करेंगे। हमारी लड़ाई है कि हम पूरे देश के किसान के लिए लड़ेंगे, उनको लीगल गारंटी दिलवा करके ही जाएंगे। MSP में क्या सुविधा मिल सकता है? MSP में वैसे MSP से भी ये त्रुटियां बहुत है, मगर वो बात की लड़ाई। MSP एक सुनिश्चित आय होती है, जैसे आपको पता है
20 क्विंटल गेहूं एक एकड़ में होगी। अगर किसान को पहले पता है कि आपको एमएसपी मिल जाएगा तो 20 क्विंटल के हिसाब से वो खर्च करेगा। एक उसको पता होगा आपको इतनी इनकम मिल जाएगी उसके अंदर। मगर दूसरी जो ओपन मार्केट की फसल है उनका पता नहीं होता कि बाजार कब नीचे चला जाएगा, कब बाजार ऊपर चला जाएगा। वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर चलती है। पहली बात मैं आपको बता दूं, बहुत से साथियों को यही पता नहीं कि किसान किसे कहते हैं। 70% किसान आज भी ओपन मार्केट के अधीन है। जैसे हमारा दूध का किसान है, हमारा शहद का किसान है, हमारा मीट का किसान है, हमारा मसाले का किसान है, हमारा सब्जी का किसान है, हमारा फ्रूट का किसान है। ये 70% तो आज भी ओपन मार्केट के अधीन है। हमें ओपन मार्केट की सारी कमियों के बारे में पता है। कृपया गुमराह करने की कोशिश मत करिए, किसानों को बांटने की कोशिश मत करिए। मोदी जी, इस देश के किसान ये देश के नागरिक हैं, इनको जीने का अधिकार है। इनको इनके अधिकारों के तहत एक लीगल गारंटी दीजिए ताकि ये भी सम्मान के साथ जी सके। पाकिस्तान से जो किसान आता है उसका पेपर मिल सकता है, मगर बांग्लादेश से जो किसान आया है खेती कर रहा है उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट है हमारे साथी आपको उपलब्ध कराएंगे। उनको डॉक्यूमेंट दिया गया मगर मालिक नहीं बनाया। हमारी मांग यही है कि आप उनको मालिक बनाइए। सबसे बड़ी बात क्या रहती है उसमें, मान लो किसी किसान ने 2 बीघा आलू बीजा और वो आलू बीजा, उसके फल आ गई, उसका आलू बर्बाद हो गया, उसके जमीन नाम नहीं है, ना उसको बीमा मिलेगा, ना डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कोई स्टेट सरकार दे रही या भारत सरकार दे रही कोई पैसा मिलेगा। वो किसान बर्बाद हो रहा है। आपने उनको जमीनें दी है, आपने पहले से दी है, हम डिमांड नहीं कर रहे, आपने पहले से दी है। हमारी डिमांड ये है कि उनको प्रॉपरली पूरे कानूनन तरीके से उनको मालिक बनाया जाए ताकि वो हर तरह से उस जमीन का यूज कर सके। किसी तरह की उनके ऊपर अगर आपदा आती है तो वो भी सरकार का वो लाभ ले सके जो दूसरे किसान लेते हैं। ममता गवर्नमेंट के पास आपका मांग क्या है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ये ममता गवर्नमेंट की मांग, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ममता सरकार यानी स्टेट सरकार का इश्यू होता है। ये भी ममता सरकार से हम मांग करते हैं कि इन किसानों को मालिक बनाइए। मंडियां, एपीएमसी मंडियां सरकार यहाँ बनाना स्टेट सरकार का विषय है। हम ममता से सरकार से प्रार्थना करते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर मंडियां विकसित कीजिए। तीसरी हमारी मांग है पूरे प्रदेश के अंदर कम से कम न्यूनतम मजदूरी आप दीजिए। हमारी एक मांग है कि जब हरियाणा, पंजाब की सरकारें, उत्तर प्रदेश की सरकारें गेहूं का खरीद, धान की खरीद एमएसपी पे करती है तो पश्चिम बंगाल के किसान की भी आप खरीद करिए। अरे केंद्रीय पूल में भी जाती है, एग्रो जैसी इंडस्ट्रियां खड़ी करके। छोटा सा स्टेट है हरियाणा, आपके 2 जिलों के बराबर। हमारी सरकार जब खरीद कर सकती है, ये तो बहुत बड़ा स्टेट है और इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ संसाधन छिपा हुआ है। अगर इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए सोचें तो बहुत कुछ हो सकता है, किसान को आगे लेके जा सकती है। ममता जी से तो मेरी प्रार्थना है कि आप के अंदर किसान कुछ देखता है, इसलिए आप भी कुछ करके दिल्ली आइए। खाली हाथ दिल्ली आएंगे ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरा नाम सुरेश कोत है, मैं हरियाणा से हूँ, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, एसकेएम का मेंबर हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा का मेंबर।